भगवान रामलला का भव्य मंदिर बनकर तैयार है। जनवरी 2024 में भगवान रामलला को देश के प्रधानमंत्री उनके भव्य राजमहल में विराजमान कराएंगे। तो देखिए, जिसकी तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं, लेकिन वही अयोध्या सीधे आतंकी संगठनों के निशाने पर आ गया है, जहां राम मंदिर के उद्घाटन से पहले आईएसआई देश में बड़ा प्लान कर रही है। बता दें कि गोंडा में आईएसआई के एजेंट को गिरफ्तार किया गया है। वहीं रामनगरी सुरक्षा के लिहाज से हमेशा सख्त पहरे में रहती है, जहां प्रवेश द्वार से लेकर रामलला के जन्म स्थान तक सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जाती है। तो रामनगरी की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर इंडिया न्यूज संवाददाता की ये खास रिपोर्ट देखिए। वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद भगवान राम की नगरी में भगवान रामलला का दिव्य मंदिर आकार ले रहा है। भगवान राम की नगरी में 32,000 करोड़ की परियोजनाएं चल रही हैं। अयोध्या में रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन और प्रभु श्री राम का दिव्य मंदिर आकार ले रहा है। तो वहीं कई आतंकी संगठनों की नज़र भी भगवान राम की नगरी अयोध्या पर है, जिसको लेकर के अयोध्या की सुरक्षा घेरा सख्त कर दिया गया। भगवान राम की नगरी में 3 श्रेणियों में भगवान रामलला के मंदिर की सुरक्षा की जाती है: ग्रीन जोन, येलो जोन और रेड जोन। इन तीनों जोन में अयोध्या पुलिस के साथ पीएससी के जवान और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवान लगाए गए हैं। भगवान राम की नगरी में जिस तरीके से पड़ोसी जनपद से कई आतंकी संगठन से जुड़े लोग गिरफ्तार हुए हैं, एटीएस और एनआईए लगातार छापा मार के लोगों की गिरफ्तारी कर रही है, तो वहीं भगवान राम की नगरी की सुरक्षा भी बेहद खास की मानी जाती है। 2024 में भगवान रामलला अपने गर्भगृह में विराजमान होंगे, जिसको लेकर राम की नगरी में तैयारी चल रही है। तो वहीं कई आतंकी संगठनों की नज़र भी भगवान राम की नगरी अयोध्या में है। अयोध्या को विश्व के मानचित्र पर स्थापित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार दोनों तत्पर हैं और आतंकी संगठन की भी नज़र भगवान राम की नगरी पर है, जिसको लेकर के सुरक्षा के बेहद मायने हुए हैं। भगवान राम की नगरी की सुरक्षा बेहद खास है और यही वजह है कि भगवान राम की नगरी में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं। अखंड प्रताप सिंह, इंडिया न्यूज़, अयोध्या। तो देखिए, लगातार आईएसआई और हिजबुल के ट्रेंड आतंकी पकड़े जा रहे हैं। जहां अयोध्या राम मंदिर का निशाना बना रहा आतंकी संगठन, वहीं मथुरा भी आतंकियों के निशाने पर रहा है, लेकिन अयोध्या राम मंदिर के चलते प्राइमरी टारगेट बन गया। इसलिए इस पर देखिए हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट। अयोध्या में राम मंदिर का लोकार्पण होना है, उसको लेकर सभी धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हालांकि काशी में पहले ही एसआई सर्वे चल रहा है, जिसको लेकर पूरी काशी को अलर्ट किया गया है। चाहे एटीएस की टीम की बात कर लूँ या एनआईए की बात कर लूँ या फिर एलआईयू की बात कर लूँ, यहाँ पे सभी टीमें मुस्तैद है। उसके साथ इनकी जिम्मेदारी बढ़ गई है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले पे भाषण देने के दौरान उन्होंने कहा कि पिछले 9 साल में कश्मीर छोड़कर पूरे देश में कहीं भी आतंकी घटनाएं नहीं हुई। हालांकि इस बात को लेकर अब आतंकवादियों को धर पकड़ करने वाले टीमों की, एजेंसियों की अब जिम्मेदारी बढ़ गई है। इसके पहले भी कई जगह छापेमारी हुई है, आतंकवादी पकड़े गए हैं। हालांकि मीडिया को इस रिपोर्ट से दूर रखा गया है। जो एजेंसियां हैं, जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, वो लगातार काम कर रही हैं। हालांकि काशी पहले से ही अलर्ट पे है। काशी में जो अधिकारी हैं, या फिर एनआईए की बात कर लें या फिर एटीएस की बात कर लें, वो बिल्कुल ही अलर्ट पे हैं। आकाश यादव, इंडिया न्यूज, वाराणसी। तो देखिए, प्रदेश में लगातार आईएसआई से जुड़े आतंकी पकड़े जा रहे हैं। वहीं गोंडा में आतंकियों ने जासूसों का नेटवर्क बनाया था, जहां अयोध्या से करीब होने के चलते वहां सुरक्षा और बाकी जानकारी मिल सके। वहीं इंडिया न्यूज संवाददाता अभिषेक कुमार ने हालात का जायजा लिया, उनकी रिपोर्ट देखिए। हाल फिलहाल के दिनों में यूपी एटीएस काफी एक्टिव है और जिसको देखते हुए, क्योंकि अयोध्या से सटे जो गोंडा का इलाका है, वहां पर लगातार आईएसआई से जुड़े एजेंट्स की गिरफ्तारी हो रही है। ऐसे में अब तक गोंडा से कुल 4 आईएसआई एजेंट्स की गिरफ्तारी हो गई है। 1.5 महीने के भीतर जो आईएसआई से जो नेटवर्क था और जो सबसे पहले गिरफ्तारी की गई, उसमें आतंकी सद्दाम शेख की गिरफ्तारी की गई, जो सफीउल्लाह के नाम से 18 वर्षों से गोंडा में रहता था। अयोध्या को टारगेट करने के लिए जो साजिश पाकिस्तान से रची गई, वो गोंडा में उनके लिए कितनी बड़ी जगह बना रहे थे कि वो लगातार ऐसी जो गतिविधियों में शामिल थे, एजेंट्स की गिरफ्तारी हुई है। और जिस तरह से खुफिया एजेंसियां काम कर रही हैं और यूपी एटीएस एक्टिव है, ऐसे आने वाले दिनों में ये सिलसिला और भी
आगे की गिरफ्तारियों को आगे बढ़ा सकता है और जांच की जो इंक्वायरी है वो आगे आ रहा है, क्योंकि अयोध्या का कनेक्शन है, मथुरा में भी इसी तरह की चीजें सामने आई हैं, वहां से भी गिरफ्तारियां। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि जो पाकिस्तान में बैठे आका हैं और जो आपको पाकिस्तान के साथ साथ जो कश्मीर में बैठे जो मुजाहिदीन हैं, वो जो लगातार कोशिश कर रहे थे कि उनके जरिए किस तरह से एजेंट्स को तैयार किया जाए और अयोध्या को टारगेट किया जाए, इसको लेकर के उनकी जो तैयारियां हैं, उनको नेक्सस उस नेटवर्क को तोड़ने का काम यूपी एटीएस बखूबी कर रही है। गोंडा से अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज। तो देखिए, प्रदेश से लगातार आईएसआई और हिजबुल के आतंकी पकड़े जा रहे हैं। वही आतंकियों ने गोंडा में जासूसों का नेटवर्क बनाया था, जिसके जरिए अयोध्या की जानकारी मिल सके, मुस्लिम युवकों का ब्रेन वॉश कर उन्हें आलीशान जिंदगी और खाड़ी देशों में ऐशो आराम की जिंदगी का झांसा दिया जाता था। वहीं इंडिया न्यूज संवाददाता चंद्रमणि शुक्ला की ये रिपोर्ट देखिए। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर में रामलला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख जहां एक तरफ नजदीक आ रही है, तो दूसरी तरफ अयोध्या के आसपास के इलाकों में संदिग्ध गतिविधियां भी देखी जा रही हैं। यही कारण है कि वहां पर जांच एजेंसियां और एटीएस पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रही है। और बीते दिनों ऐसा देखा भी गया है कि अयोध्या के आसपास के इलाकों से आईएसआई के जासूस और हिजबुल के आतंकी पकड़े गए हैं। उनके पास से जो जानकारी मिली है और उनके पास से जो दस्तावेज मिले हैं, उससे ये पता चल रहा है कि अयोध्या के आसपास के इलाकों में युवाओं को भ्रमित करके इस तरह से आतंकी अपनी फौज बना रहे थे, जिससे वहां पर अशांति फैलाई जा सके। वहीं अगर बात करें जांच एजेंसियों की, तो जांच एजेंसियां पूरी तरह से सतर्क नजर आ रही हैं और आतंकियों के हर मंसूबे को पूरी तरह से खत्म करने का प्रयास कर रही हैं। यही कारण है कि बीते दिनों प्रदेश से कई ऐसे लोग पकड़े गए जिनकी भूमिका संदिग्ध थी और जो आईएसआई या किसी आतंकी संगठन को मदद कर रहे थे। वहीं अयोध्या के अलावा अन्य भी धार्मिक नगरों पर आतंकी संगठनों की नजर है। लखनऊ से गौरव के साथ चंद्रमणि शुक्ला, इंडिया न्यूज।